नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय में, और जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। देखिए, जब युद्ध विमुख हो जाता है अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण उसको युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, कि ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमं शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ऐसा ते अभिता सांख्ये, कि यह जो तुम्हारे लिए ज्ञान बताया गया, यह विषय वस्तु जो तुम्हारे लिए बताई गई, तो क्या कहा, ऐसा माने यह ते तुम्हारे लिए सांख्य अभिता, कि यह जो बुद्धि, यह जो ज्ञान तुम्हें बताया गया, वो किसमें था, सांख्य के माध्यम से था। और बुद्धि योगे त्विमाम सुनो, कि बुद्धि योग में तो इसको तुम सुनो। ये प्रश्न भी पूछा जाता है विद्यार्थियों कि कौन सी निष्ठा बताई है, तो सांख्य और योग दो हैं। तो क्या कहते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमारे अध्याय का भी नाम क्या है, सांख्य और योग है, और इस अध्याय का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ते अभिता सांख्य, कि यह जो ज्ञान तुम्हें बताया गया, यह जो वर्णन अब तक मिलता है, वो किसमें, अभिता किसमें कहा गया था, सांख्य दर्शन में। और बुद्धि योगे तो इमाम सुनो, कि इमाम माने इस ज्ञान को, इस विषय वस्तु को बुद्धि योग में सुनो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब तक जो तुम्हें ज्ञान बताया, जिन विषयों को बताया है, वो किसके माध्यम से बताया था, सांख्य दर्शन के माध्यम से। और अब इस ज्ञान को तुम्हें योग दर्शन के माध्यम से बताएंगे, योग ज्ञान के माध्यम से बताएंगे। इसको सुनो, इसको सुनो। और बुद्धियायुक्तो, बुद्धि से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि पार्थ है प्रथापुत्र अर्जुन, कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन को नष्ट कर दोगे। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, कि जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो तुम ये जो कर्म का बंधन होता है, इसको नष्ट कर दोगे। क्योंकि कर्म के आधार पर ही जन्मांतर में व्यक्ति को गमन करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसा ते अभिता सांख्य, कि जो विषय, जो ज्ञान तुमको अब तक बताया गया, वह किसके माध्यम से था, सांख्य दर्शन के माध्यम से था। और अब बुद्धि योगे तो इमाम सुनो, कि इमाम माने इस ज्ञान को बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि ज्ञान के द्वारा अब सुनो। और बुद्धियायुक्तो यया पार्थ, कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जब तुम बुद्धि से युक्त हो जाओगे, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से जब युक्त हो जाओगे, तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि तुम कर्म के बंधन को काट दोगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति जन्म जन्मांतर में पड़ता है। तो हे अर्जुन, जब तुम इस जन्मांतर के कर्म बंधन को काट दोगे, तो कब काट पाओगे, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। अब तक तुमने पढ़ा सुना सांख्य के विषय में, और अब योग के विषय में सुनो। और जो व्यक्ति योग से युक्त हो जाता है, ज्ञान से युक्त हो जाता है, वह व्यक्ति कर्म के बंधन को काट देता है। देखिए, आप इसके विशेष में एक तो अनुष्टुप छंद लिख लेंगे, शांत रस लिख लेंगे, और उसके बाद आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। देखिए, व्याकरण टिप्पणी में जैसे युक्तः है, क्या है विद्यार्थियों, युक्तः, युक्तो भी कह सकते हैं इसको। तो आप लिखेंगे युज धातु और तो प्रत्यय।
फिर देखिए बुद्धिर्योग त्विमाम, इसमें आप लिखेंगे तू प्लस इमाम, यह संधि है विद्यार्थियों और सूत्र है इको यर्जी। इसके बाद विद्यार्थियों आप तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे ते अभिता, ते अभिहिता, तो आप लिखेंगे ते प्लस अभिहिता और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। और सूत्र लिख देंगे एंगः पदांतादति। इसके बाद विद्यार्थियों बुद्ध्या है, बुद्ध्या में आप लिख देंगे बुद्धि शब्द है विद्यार्थियों, और तृतीया विभक्ति एक वचन। और फिर आप लिख देंगे पांचवा बुद्धिर्योगे, बुद्धिर्योग में लिखेंगे आप बुद्धि प्लस योगे, इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहली हमारी व्याकरण टिप्पणी है युक्तो, युज धातु त प्रत्यय। दूसरी है तो इमाम, तू प्लस इमाम, यण संधि है इको यणची, ते अभिता, ते प्लस अभिता पूर्व रूप संधि है, सूत्र है एंगः पदांतादति। बुद्ध्या में बुद्धि शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन, और बुद्धिर्योगे बुद्धि प्लस योगे विसर्ग संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, देखिए नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखिए क्या कहते हैं कि न माने नहीं, यह माने इस लोक में अभिक्रम, अभिक्रम कहते हैं बीज का, नाशो अस्ति नाश है, अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी कोई करता है उसका फल भोगना पड़ता है व्यक्ति को। क्या कहा, न माने नहीं, यह कहते हैं इस संसार में, इस लोक में अभिक्रम, अभिक्रम कहते हैं बीज का, नाश नाश है। बीज किसको बोलते हैं, आरंभ। जब व्यक्ति ने कोई चीज आरंभ की है उसका नाश नहीं होता है। कि न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, कि इह माने इस संसार में, अभिक्रम नाशो नास्ति, अभिक्रम का अर्थात आरंभ का या बीज का नाश नहीं है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण
कि हे अर्जुन, नेहा विक्रम नाशो अस्ति न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, कि इस संसार में अभिक्रम कहते हैं आरंभ का, बीज का नाश नहीं है। अर्थात जैसा बीज बोते हैं उस बीज का फल अवश्य मिलता है, या फिर जो हम कार्य आरंभ करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय कहते हैं विपरीत फल, न विद्यते, वे प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका विपरीत फल भी नहीं मिलता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कि ना तो इस संसार में आरंभ का नाश है, जो व्यक्ति जो आरंभ करता है, जो कार्य प्रारंभ करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय कहते हैं विपरीत फल, और ऐसा भी नहीं होता है किसी ने कार्य किया है कोई और उसको फल मिल जाए दूसरा। प्रत्यवाय का मतलब होता है विपरीत फल भी नहीं मिलता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कि इस संसार में आरंभ का या बीज का कभी भी नाश नहीं होता है, जैसा बीज बोते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं होता है कि नीम का पेड़ बो दें और उस पर फल अमरूद के लगने लग जाएं, ऐसा नहीं होता है। जो कार्य जैसा किया है, किसी ने पुण्य किए हैं तो उसको पुण्य मिलता है, किसी ने पाप किए हैं तो उसको पाप मिलता है। तो क्या बताया कि जो आरब्ध होता है, जो प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, उसका इस लोक में नाश नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, और ना ही उसका विपरीत फल मिलता है। और स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, और अगर थोड़े से भी इस धर्म का पालन करते हैं, कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करता है तो त्रायते महतो भयात, तो उसकी बहुत भय से रक्षा हो जाती है। बड़ा भय भी अपने धर्म का पालन करने से दूर हो जाता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, इस संसार में जो आरंभ है, जो बीज है, उसका नाश नहीं होता है, और जो आरंभ किया है हमने उसका विपरीत फल भी नहीं मिलता है। और फिर क्या कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़े से भी अगर अपने धर्म का कोई पालन करता है तो त्रायते महतो भयात, तो उसकी बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाती है। अपने धर्म का जो पालन है वह व्यक्ति को करना चाहिए। अगर अपने धर्म का पालन कोई व्यक्ति करता है तो उसकी बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसमें, इस द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक में, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, आप लोग इस बात को जानते हैं। अब देखिए विशेष है, विशेष में आप लिख देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो एक में 16, इसका मतलब अनुष्टुप छंद हो जाएगा विद्यार्थियों। आप लिख देंगे इसमें अनुष्टुप छंद है, पहला लिख देंगे विशेष में, देखिए विशेष डाल के आप लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा आप लिख देंगे इस पद्य में शांत रस है। अब देखिए फिर आप लिख देंगे इस पद्य में कर्म के अनुसार फल प्राप्ति का वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।
बात सही है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो व्याख्या होती है उसका जो अंतिम चरण होता है वह क्या होता है? व्याकरण टिप्पणी होता है। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे, देखो पहला शब्द है, कौन सा है? नेहाभिक्रम नासो अस्ति। आप लिखेंगे ना प्लस इह प्लस अभिक्रम नासो प्लस अस्ति। देखिए यहां हो जाएगी आपकी गुण संधि और यहां हो जाएगी दीर्घ संधि और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि। कौन सी? गुण, दीर्घ और पूर्व रूप। और देखिए त्रायते, दूसरी है त्रायते, तो आप लिख देंगे त्रा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए विद्यार्थियों एक टिप्पणी हो जाएगी भयात। भयात का तात्पर्य होता है, भय शब्द है विद्यार्थियों, पंचमी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार विद्यार्थियों धर्मस्य में हो जाएगी धर्म शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और देखिए विद्यार्थियों स्वल्पम अपि अस्य में हो जाएगी, यहाँ यण संधि हो जाएगी, अपि प्लस अस्य। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों हम लिखेंगे 5 प्रश्न जिनके उत्तर आपको देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, भगवान कृष्ण के 4 नाम लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, अर्जुन के 5 नाम लिखिए। फिर देखिए विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न है, आत्मा के 5 विशेषण लिखिए।
चतुर्थ प्रश्न है विद्यार्थियों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? और पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको असुविधा हो रही होगी क्योंकि बाहर बरसात पड़ रही है और बरसात के कारण अंधेरा है और अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के 4 नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है अर्जुन के 5 नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है आत्मा के 5 विशेषण लिखिए। चौथा प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। और पांचवा प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, आपको इनका नाम लिखना है विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।